डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टेंथ क्लास में आर्थिक समझ के चैप्टर नंबर 5 को करेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। चैप्टर 5 आर्थिक समझ। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो व्यक्ति पैसे देकर वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जितने भी आप लोग कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं, जिनको आप पे करते हैं, और उसको जब आप चीज़ों को ख़रीदते हैं तो आप क्या करते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता वो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से उपभोक्ता है क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज़ का उपभोग करते हैं और हर एक चीज़ हम क्या करते हैं? पैसे में कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। उसमें आपके टेलीफोन की सेवा भी हो सकती है, डॉक्टर की सेवा भी हो सकती है, किसी भी तरह की सेवा होती है, वो किस में आती है? उपभोक्ता में आती है। उपभोक्ता शोषण क्या है? देखिए, जब हम चीज़ों को खरीदते हैं और जहाँ पर किसी व्यक्ति में ज़्यादा पैसे कमाने की भावना आती है, तो जब चीज़ों को बेचते समय वो गलत नियमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम तोलना, तो वो व्यक्ति का क्या होता है? शोषण होता है। क्योंकि जितना आप पैसे देते हैं, जिस चीज़ के लिए पैसे देते हैं, वो सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता शोषण कहलाता है। तो उपभोक्ता शोषण में क्या है? देखो, चीज़ों को कम तोलना। जब आपने 1 किलो कोई चीज़ ली है और वो चीज़ आपको 800 ग्राम दी जा रही है, तो आपको 200 ग्राम का चुनना लग गया, तो वो कम तोलना उपभोक्ता शोषण हुआ। अधिक मूल्य ले लेना, किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है और आपसे 15 रुपये ली जाती है, तो वो भी आपका शोषण है। मिलावट का सामान देना, दूध में पानी मिला देना, दाल में कंकर मिला देना, कोई भी चीज़ है जिसमें कुछ मिला दिया जाता है वजन को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिलावट है, तो वो भी उपभोक्ता का शोषण है। अब देखिए, शोषण के कारण क्या है? शोषण क्यों किया जाता है? हम शोषण के शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, शोषण का सबसे बड़ा शिकार होने का कारण है वो है अशिक्षा, शिक्षा की कमी। क्योंकि जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो वो हमेशा शोषण का शिकार है। चाहे वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो शोषण का क्या होता है? शिकार होता है। सीमित सूचना का अधिकार होता है। अब देखिएगा, किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान न होना भी आप क्या होते हैं? शोषण का शिकार होते हैं। देखिए, जब कोई हमारे सामने चीज़ों को बेचता है, वो अपनी चीज़ का प्रचार करता है, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होता और हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से हमारा शोषण होता है। सीमित आपूर्ति हो किसी सामान की, सामान कम होता है, तो दुकानदार क्या करता है? शोषण करता है। या फिर दुकानदार आपस में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि कंपटीशन करते हैं, तो वे ग्राहकों को क्या करते हैं? ठगने का काम करते हैं। अब देखिए, इस शोषण से बचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उपभोक्ता जागरूकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, उनको अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए कि उनके क्या क्या अधिकार है। और ये सामाजिक संस्थाएं और सरकार के द्वारा समय समय पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किया जाता है कि उपभोक्ताओं का अधिकार बताया जाता है कि जब कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो आप बिल लीजिए, आप मैन्युफैक्चर डेट देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए, तोलते समय जब भी तोला जाता है तो डिजिटल मशीन है, उसको आपको भी वो मशीन दिखाए कि कितना तोला जा रहा है। जब उपभोक्ताओं का ज़्यादा शोषण होने लगा, तो समाज के जागरूक लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया। तो 1960 के दशक में ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और इस आंदोलन से ही जन्म लिया किसने? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने जन्म लिया। और इसका ये कानूनी रूप से ये लागू हुआ और कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को क्या मिला? संरक्षण मिला। तो ये कानूनी रूप से जब लागू हुआ, तो इसमें 3 तरह के न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए थे। सबसे बड़े लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया, जिसमें 1 करोड़ के ऊपर के मामलों को सुना जाता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर कोई व्यक्ति ठगा जाता है, तो वो हम सीधे के सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। और केंद्र सरकार इसका क्या करती है? गठन करती है। राज्य स्तर पर वो मामले आते हैं जो 20 लाख से ज़्यादा और 1 लाख से कम के मामले होते हैं, वो हम राज्य और इन राज्य सरकारें हर एक राज्य में उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता आयोग की क्या करती है? गठन करती है। फिर जिला लेवल पर एक जिला फॉर्म यानी कि जिला
मंच होता है जिसमें 20 लाख से कम के जो मामले होते हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करते हैं, उनको सुलझाते हैं। ऐसा ये कानूनी रूप से बना दिया गया है, हर राज्य में, हर जिले में इनको स्थापित कर दिया गया है कि जब भी उपभोक्ताओं से संबंधित कोई मामला आता है तो इनमें इनकी सुनवाई होती है। अब कोपरा शॉर्टकट में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना उसका क्या नाम है, कोपरा 1986। तो इसका पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट है, 1986 में बना था, संसद के द्वारा पारित हुआ, फिर इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इसमें क्या मिला है, चयन का अधिकार मिला है। जब भी कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि यही चीज़ खरीदनी है, आपको चूज करने का, सिलेक्शन करने का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार है, आपको कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते, वस्तु खरीदते तो उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है। आप रेट पूछ सकते हैं, उसकी क्वालिटी पूछ सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट पूछ सकते हैं, मैन्युफैक्चर डेट पूछते हैं, ये आपको पूरा अधिकार है। अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके निवारण का अधिकार है, यानी कि आपकी समस्या है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको दुकानदार अच्छे तरीके से उसके बारे में आपको बताए, और जब आपका भ्रम दूर हो जाए तो आप वो चीज़ को खरीदें। प्रतिनिधित्व का अधिकार है, आपको कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसका आप डेमो लेके देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा जाकर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के अधिकार है कि दुकानदार आपको मना नहीं करता। सुरक्षा का अधिकार भी है कि कोई भी चीज़ अगर आपको गलत दी जाती है, आजकल आपने देखा होगा कि किसी के साथ में गारंटी या वारंटी हर वस्तु के साथ में दी जाती है, तो वो क्या है, एक तरह से सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। अब देखिए, इस एक्ट के तहत अब हम उपभोक्ता, यानी कि कोई भी उपभोक्ता है वो किसी भी तरह का हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और अधिकार भी है कि हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी मिले। अब देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूएनओ जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ है, 15 मार्च 1985 को ये दिशा निर्देश जारी करता है कि लोगों के, कंज्यूमर्स जो है, उनके हित के लिए क्या किया जाए, ये काम किया जाए। उसी के बाद क्या होता है कि भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम 1986 पारित किया, और वो पारित किया गया था 24 दिसंबर को। इसलिए 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर को भारतीय संसद ने कोपरा को क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। और ये हमारे लिए क्या करते हैं, सुरक्षा के मापदंड तय करते हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर 1985 को कोपरा जो पास हुआ, वो सुरक्षा के मापदंड क्या करता है, तय करता है। अब हम देखते हैं कि जब आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए उनमें कुछ सिंबल्स है, उनके बारे में जान लेना जरूरी है। ISI ये है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिकल सामान जो होते हैं उन पे लिखा होता है। इसके बाद ये निशान जिस पे लिखा होता है जिसका माने प्रमाणित है। ISO ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अंतर्राष्ट्रीय, जो एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को बेचा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन पर ये निशान लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ये सरकारी संस्था नहीं है, ये गैर सरकारी संस्था है, और इसका कार्यालय जनेवा में है, और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद क्या है, ये कुछ सर्टिफाई किया जाता, ISO 6000 और ISO 14000, ये दो निशान उस पे है, तो वो चीज़ क्या होती है, दूसरे देशों में बेचने के लिए मान्य होती है। आप देखिए, और शॉर्टकट में नाम दे दिया जाता है कोपरा, इसका पूरा नाम बताइए, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा आपसे लिखने के लिए बोला जा सकता है। MRP क्या होता है, ये है मिनिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस। RTI एक्ट क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, ये 2005 में पारित किया गया था। किसी भी संस्था, किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा के बारे में या सरकारी दफ्तरों में
क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा BIS, इस पे एक अलग से प्रश्न भी आ सकता है। BIS क्या है? ये भारतीय मानक ब्यूरो है। इसके स्थान पर पहले इस संस्था का इस्तेमाल होता था, ISI का जो नाम आता था ये इस्तेमाल होता है। आज इसके स्थान पर BIS हो गया, पहले ISI था, अब क्या हो गया? BIS हो गया। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एगमार्ग खेत, अब देखिए जितने भी खेती से संबंधित उत्पादन है, खाने पीने के खाद्य पदार्थ होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो होते हैं, उनके ऊपर जो प्रमाणिकता का निशान होता है उसको हम क्या कहते हैं? एगमार्क का निशान होता है। वो आपके अचार, मुरब्बा, हर पापड़ वगैरह हर खाने की चीज़ों पर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में 1937 में भी एक कानून बना था, वो एगमार्क एग्रीकल्चर के उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए बना था। उसी कानून में 1986 में परिवर्तन किया गया। जो 1937 का पुराना कानून था, 1986 में परिवर्तन करके एगमार्ग जो है उसको क्या किया? जागरूकता के लिए लगा। जो हमारे कृषि मंत्रालय जो है वो इन चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए और बेचने के लिए, मूल्य तय करने के लिए उनका क्या करती है? निर्धारण करती है। भारत में उपभोक्ता संगठन है, लगभग कितने संगठन है जो उपभोक्ताओं के संबंधित है? तो भारत में वर्तमान समय में उपभोक्ताओं के संबंधित ये जो है ये कितने? 600 के आसपास उपभोक्ता क्या है? संगठन है। अब एक चीज़ और देखिए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल सामान है, उनके अलावा भी एक चीज़ और है जो भारत की संस्कृति की पहचान है, आभूषण। आभूषण, सोने चांदी के जो आभूषण है उनको भी सर्टिफाइड किया जाता है, कौन सा शुद्ध अशुद्ध है। तो उसमें आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले जो चिन्ह है या उसकी स्टैम्प है उसको क्या कहा जाता है? हॉलमार्क कहा जाता है। तो ये जितनी भी सूचियाँ बनाई गई है, जितने भी फुल फॉर्म पूछा, पूरा नाम पूछा जाता है, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इस पर कोई निबंध लिखना है, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए इन सब का एक सम्मिलित रूप से अध्ययन करना जरूरी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से, और जब भी कोई चीज़ आप लोग खरीदने जाते हैं, खरीदते तो उसके बारे में एक तो विस्तार रूप से आपको उसके बारे में एक जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ है, वो कहाँ बनाई जाती है, उसकी ड्यूरेबल है वो कैसी है, या किस तरह से वो सेफ़ है, और ख़राब हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी आप लोग कोई सामान खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग एक तो दुकानदार से बिल ले लें और उसको संभाल के रखें। कोई चीज़ ख़राब होती है तो आप उसका क्या कर सकते हैं? हर्जाना क्लेम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, और नेक्स्ट आप लोग इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन तैयार करें। चैप्टर में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पे